स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अपने इस चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन का दूसरा क्लास लेकर आए हैं। इससे अपने पहली क्लास जो है वो अपलोड कर चुके हैं। बेसिक जो है थ्योरी है वो हम पहले पढ़ा चुके हैं। इसके लगभग 10 से 12 क्लास जो है वो थ्योरी पर अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद में हमने क्वेश्चन की शुरुआत की, जिसमें पहला वीडियो जो है हम डाल चुके हैं। वो अगर आपने अभी तक पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज का जो हमारा टाइप है इसमें भी हम पिछली जो क्लास में हमने देखा था कि डिग्री और रेडियन पर जो कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आगे भी उसी टाइप को आगे बढ़ाते हैं और डिग्री और रेडियन पर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक भी पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री की उनकी शुरुआत करते हैं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक जो हमारा है वो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, जिसमें रेडियन और डिग्री पर कुछ क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको किरण और RS अग्रवाल की बुक में मिल जाएंगे या फिर आपको कहीं और से भी ये क्वेश्चन मिल सकते हैं, अदर बुक से भी मिल सकते हैं। ठीक है, और चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, डिग्री और रेडियन पर जो कुछ हम क्वेश्चन कर रहे थे उसको पॉइंट को आज आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक समबाहु त्रिभुज के एक समान कोण का वृत्तीय माप 5 पाई/9 है, तदनुसार उसके अन्य कोण का वृत्तीय माप क्या होगा। ठीक है, पाई में पूछा है, रेडियन में ही पूछा है उसका मान। एक समबाहु त्रिभुज के एक समान समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान होती है, तीसरी भुजा अलग होती है, जिसमें असमान कोण का वृत्तीय माप 5 पाई/9 है। इस कोण का मान 5 पाई/9 है। ठीक है, बाकी इस भुजा के सामने ये कोण, इस भुजा के सामने ये कोण, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये 5 पाई/9 होगा। रेडियन में आप जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज का, और तीनों त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन रेडियन में पाई के बराबर होता है। ठीक है, रेडियन में पाई के बराबर होता है, जिसमें से एक कोण 5 पाई/9 है, तो बाकी कितना बच गया, 5 पाई माइनस 5 पाई/9, तो कितना बचेगा 4 पाई/9। ये बचेगा बाकी दो कोणों का मान, और दो कोण दोनों के दोनों कोण बराबर हैं, यानी कि आधे आधे होंगे, तो 1/2 कर देता हूँ मैं, इसका आधा कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 पाई/9। तो प्रत्येक जो समान कोण है उनका मान होगा 2 पाई/9। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपल सा है। ठीक है, आप इसे कर लीजिए। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 नंबर है 2 पाई/9, ये इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का B पर बना कोण समकोण है। D त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक बिंदु है। उस बिंदु D से ABC की भुजाओं AB तथा AC पर लंबों के पाद क्रमशः P तथा Q है। तदनुसार AP A के बराबर है, AQ B के बराबर है, तो कोण BAD बराबर 15 डिग्री दे रखा है, तो साइन 75 डिग्री का मान बताना है। और ऑप्शन जो है वो A और B में दे रखे हैं, A और B के रूप में दे रखे हैं, तो आपको A और B के रूप में साइन 15 डिग्री का मान निकालना है। सिंपल अगर साइन 15 का मान निकालना हो तो मैं बता चुका हूँ, पीछे की क्लासें आप देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको पहली जो लाइन दे रखी है उस लाइन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा साथ साथ में। एक समबाहु त्रिभुज ABC पर ABC का B पर बना कोण समकोण है, ये समकोण है। ठीक है, इसका मतलब B पर बना कोण समकोण है, तो मैं उस हिसाब से बना लेता हूँ। B पर बना कोण जो है समकोण है,
ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो जो दो भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी। 90 डिग्री के सामने जो अलग भुजा होगी, अगर ये कोण 90 डिग्री है, इसके सामने ये कोण, इसके सामने ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एक 90 डिग्री का कोण है तो बाकी दोनों बचे हुए कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के, टोटल 180 डिग्री, तो 90 डिग्री के होंगे और जिसमें से ये दोनों बराबर बराबर होंगे, तो 90 में से ये 45 डिग्री के दोनों बराबर होंगे, ये भी 45 डिग्री का ही होगा। ठीक है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन दे रखी है कि उसमें डी त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत एक बिंदु है। डी जो है वो कोई एक अंदर बिंदु है। ठीक है, अंतर्गत बिंदु है। उस बिंदु से त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी पर लंब है। ए बी और ए सी पर लंब डाले गए हैं और जहाँ लंब डलता है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आप पढ़ेंगे ज्योमेट्री में और थोड़ा बहुत मेंसुरेशन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये कोण भी 90 डिग्री होगा। ए बी और ए सी दोनों पर लंब बने हैं। ठीक है, जिसमें ए पी ए के बराबर, देखिए ए से पी, ये पी बनता है और यहाँ पर ये क्यू दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ए पी जो है ए के बराबर है, ए क्यू जो है वो बी के बराबर है। अगला दे रखा है कि कोण बी ए डी, बी ए और डी, बी ए और डी, जो बी ए डी कोण है वो आपको दे रखा है बी ए डी, ये कोण दे रखा है 15 डिग्री, 15 डिग्री दे रखा है। साइन 75 डिग्री की वैल्यू बतानी है। देखिए 15 डिग्री, ये 15 है, टोटल 45 डिग्री है, 15 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है होगा। ये 90 डिग्री है, ये 30 है। त्रिभुज के तीसरा कोण फिर ये कितना होगा? 60 डिग्री। 90 और ये 30 है तो 120 और ये 60, 180। ये 90 है, ये 15 है। ठीक है, तो ये 90 और ये 15 तो ये बचेगा 75 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। यहाँ तक क्वेश्चन। उसके बाद में अब देखिए, आपने ये पॉइंट शायद पढ़ा होगा कि जो 15 डिग्री के सामने की जो लंबाई है, 75 डिग्री के सामने की लंबाई है, 15 डिग्री के सामने √3 + 1, √3 - 1 अपॉन में 2√2, 75 डिग्री के सामने √3 + 1 2√2। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो 2√2। ठीक है, सॉरी √3 + 1, √3 - 1, √3 + 1 और 90 डिग्री जो होता है 2√2 होता है। ये होता कैसे है? क्योंकि अपनों ने साइन 15 डिग्री का मान पढ़ा होगा, साइन 75 डिग्री का भी मान अपनों ने पढ़ा है, तो वहीं से ये क्वेश्चन, वहीं से ये बनता है। ठीक है, साइन 15 और साइन 75 डिग्री अपना मान पढ़ चुके हैं, पीछे की क्लासें आप देख सकते हैं, वहीं से ये वैल्यू बनती है और ये वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए, करवा मैं चुका हूँ। ठीक है, देखिए इसके अलावा यहाँ से मैं पहला पॉइंट क्या लिख सकता हूँ, अपने को साइन 75 डिग्री की वैल्यू चाहिए। और साइन 75 डिग्री, साइन क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। ठीक है, लंब का मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, देखिए अगर आपने साइन 75 डिग्री माना है तो कोण जो है आपने ये माना है, तो इसके सामने का ही मान क्या होगा? लंब होगा। तो ठीक है, तो ये तो हो गया ए के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद अपने को ये लेंथ निकालनी है, कर्ण, कर्ण निकालना है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। एक पॉइंट आपने और पढ़ा होगा, देखिए साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे में कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं साइन 60 डिग्री मानूँ तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 बटे में 2 और लंब बटे में कर्ण। ठीक है, लंब √3 है, कर्ण 2 है, तो जो आधार होगा वो कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 3, 1। ठीक है, निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वहाँ से आप आधार भी निकाल सकते हैं, आधार 1 होगा। और ये आपको ट्रिपलेट भी याद होगा, 15, 75, 90 का ट्रिपलेट ये होता है। और जो 60, 30 और 90 का जो ट्रिपलेट होता है, 60 के सामने √3, ठीक है, 90 के सामने 2 और 30 के सामने 1, ये इसका ट्रिपलेट होता है, ये आपको याद होगा। देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए b जो है वो √3 है, क्योंकि 60 के सामने √3 होगा, तो जो b है वो √3 है, या मैं √3 को b के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? b बटे में √3,
1 का मान किसके बराबर होगा, b बटे में √3, तो मैं इस 2 का मान निकाल सकता हूँ। 2 का मान क्या होगा, गुणा में 2 कर देते हैं, तो ये 2 का मान आ जाएगा। 2 की वैल्यू जो आएगी वो b 2b अपॉन में √3, ये किसकी वैल्यू आएगी, 2 की वैल्यू, यानी कि मैं कर्ण की वैल्यू भी निकाल चुका हूँ। लंब की वैल्यू अपने पास है, लंब क्या है, अब यहाँ से साइन 75 डिग्री निकाल रहे हैं, लंब क्या है a, और जो b है लंब क्या है a, और जो कर्ण है वो क्या निकाला है अपनों ने, 2b अपॉन में √3 साइन 75 डिग्री, यहाँ से मैं √3 ऊपर ले जाऊँगा, √3a अपॉन में 2b। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है ये आप 3rd नंबर जो C नंबर में आंसर दे रखा है 3 नंबर में, वो इसका सही आंसर है। बेसिक पॉइंट है साइन 15, देखिए 15, 75 और 90 ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। 30, 60 और 90 का ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। जिस भी कोण को आपने माना है, अगर साइन 75 डिग्री लिया है तो जिस कोण को आप मानना है उसके सामने का कोण जो है वो लेना है लंब, और लंब यहाँ पे क्या है, उसके सामने का कोण A जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ से मैंने निकाल लिया b की जो वैल्यू है √3 के बराबर, √3 की वैल्यू b के बराबर, 1 की वैल्यू b बटे में √3, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू होगी 2b अपॉन में √3। ठीक है, यहाँ से अपनों ने कर्ण निकाल लिया, साइन 75 डिग्री लंब बटे में कर्ण, लंब जो है वो आपको दे रखा है a, और जो कर्ण जो है वो 2b अपॉन में √3 निकाला है, तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी, √3 अपॉन में 2b, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जो भी क्वेश्चन अपने यहाँ सोल्व करते हैं, उसको आपको खुद से पहले करने की कोशिश करनी है, और फिर वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश करिए करने की, नहीं हो पाता है तो फिर आप वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 135 डिग्री और पाई बटे में 12 है, तो डिग्री में कोणों का मान क्या होगा। दो कोणों का योग, एक कोण मान लिया x, दूसरा कोण मान लिया y, दोनों कोणों का जो योग है वो दे रखा है 135 डिग्री। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, अंतर पाई बटे में 12 के बराबर है, तो डिग्री में दोनों कोणों का जो मान क्या होगा, अलग अलग दोनों कोणों का मान डिग्री में क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए दो कोण माने x और y, दोनों कोणों का योग 135 डिग्री। ठीक है, x माइनस वाई पाई बटे में 12, ठीक है। ये कोण दे रखा आपको रेडियन में, अगर आप डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई करेंगे, ये पहले अपने पढ़ चुके हैं। 180 अपॉन पाई से गुणा कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 12 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 15 बार, 12 से 15 बार, ठीक है 15। दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 2x होगा, 35, 135 और 15 150, तो x की वैल्यू 75 डिग्री और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 75, 15 60 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह का जब भी हो x प्लस वाई x माइनस वाई हो, तो एक बार दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाओ, एक बार दोनों को घटा के 2 का भाग लगाओ, दोनों अलग अलग वैल्यू आपको मिल जाएंगी। यहाँ से आप जोड़ और घटाव कर सकते हैं। ठीक है, तो 75 डिग्री और 60 डिग्री जो है वो आपको आंसर नंबर सेकंड में मिल जाएगा, दूसरे नंबर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दे रखा है, एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूर्णन करता है। 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है। पहिया कोण के 55 रेडियन घूर्णन करने में कितना सेकंड का समय लेगा। एक बार में एक पहिया जो है वो 1 सेकंड में 3.5 बार घूमता है।
और एक बार में जब घूमेगा तो 360 डिग्री कवर करेगा, तो 3.5 बार घूमेगा तो कितना कवर करेगा, इतने डिग्री में कवर करेगा। 3.5 बार घूमेगा तो 360 गुणा में 3.5 इतना डिग्री में कवर कर लेगा। और अगर आपको इसे रेडियन में चेंज करना है तो क्या करते हैं, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन में 180, तो ये डिग्री हट जाएगा, अब रेडियन में चला जाएगा, इतना रेडियन कवर करेगा। ये 1 सेकंड में चल रहा है अभी भी, ठीक है, 1 सेकंड में इतना रेडियन कवर करता है, ठीक है। 1 सेकंड में जब इतना रेडियन कवर करता है तो ये बताइए, देखिए यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.5 360 इंटू में पाई अपॉन में 180 बराबर ये 1 सेकंड में इतना रेडियन जो है 1 सेकंड में, ठीक है। तो 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 1 अपॉन में 3.5 इंटू में 360 इंटू में पाई, और जो 180 होगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 1 रेडियन में इतना टाइम लगेगा, अपने को बताना है 55 रेडियन में, 55 रेडियन में, 55 रेडियन में कितना टाइम लगेगा, तो 55 से गुणा कर देंगे। अब इसका सॉल्यूशन करना है तो आप इसे पाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 22/7, ठीक है। ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 180 से ये 2 बार, ये 11 से 5 बार, ये 11 से 2 बार, ठीक है। 3.5 गुणा में 2 7, 7 से 7 कैंसिल, ऊपर बचेगा 5 और नीचे बचेगा 2, तो 55 रेडियन जो है, 55 रेडियन, ठीक है। 55 रेडियन कवर करने में 5/2 2.5 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है, 5/2 सेकेंड का समय लगेगा। ये इसका बेसिक कंसेप्ट था, छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा, बस आपको कुछ बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए तो आप इसे सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे बने अंतर्विष्ट कोण का वर्तीय मान क्या होगा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 60 इंटू में घंटा माइनस 11 गुणा में मिनट अपॉन में 2, यहाँ पे 60 गुणा में 3 बजे, राइट, 3 बजे घंटे कितने हो जाएंगे 3, 11 गुणा में मिनट कितनी होगी इस टाइम 0 अपॉन में 2, 60 से 180, 180 माइनस 0 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रेडियन में। 190 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री जो है वो पाई के बराबर है रेडियन में, तो 90 डिग्री क्या होगा, इसका आधा, पाई अपॉन में 2 रेडियन। जो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था लेकिन रेडियन और डिग्री से संबंधित था, इसीलिए आपको इसमें दिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आपको कुछ एक बेसिक कंसेप्ट और पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपको ये दे रखा हो कि जैसे 32, ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि अगर 32 डिग्री 36 मिनट, 32 डिग्री 36 मिनट, और अगर दे रखा हो 22 अगर आपको दिया हो सेकंड, ठीक है। ये मान लेते हैं आपको एक कोण दे रखा है, ठीक है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं जिसमें से एक कोण आपको दे रखा है 32 डिग्री 36 मिनट 22 सेकंड, ठीक है। और जो दूसरा कोण है वो दे रखा है, मान लेते हैं 23 डिग्री 23 मिनट 23 सेकंड, मान लेते हैं। इस प्रकार से आपको दूसरा जो कोण है वो बी कोण जो है वो इस प्रकार से दे रखा है। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि तीसरा कोण बताइए, तीसरा कोण क्या होगा, ठीक है। इसे निकालने के लिए आप बेसिक कंसेप्ट क्या यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और 180 डिग्री जो है उसे आप कैसे लिख सकते हो, 179 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड, इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, ये मैंने पहले बताया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं तीसरा कोण निकालना चाहूँ, अगर 2 कोण दे रखे हैं, तीसरा कोण अगर त्रिभुज का निकालना चाहूँ, या कोई भी एक कोण दे रखा है, दूसरे कोण में से दूसरे कोण को घटाना है तो वो भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर 2 कोण ये दे रखे हैं
तो दोनों कोणों को मैं जोड़ लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा 5 4 9 5 5 5, ठीक है। 55 डिग्री 59 मिनट और 45 सेकेंड, ठीक है। ये इन दोनों कोणों का योग है। तीसरा कोण निकालना है तो लास्ट जो 180 डिग्री में से मैं माइनस कर देता हूँ। 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड माइनस मैं कर देता हूँ 55 डिग्री 59 सेकेंड और 59 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। यहाँ से मैं कितना लिख सकता हूँ 15 सेकेंड। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिग्री में कितना लिख सकता हूँ 4, ये बचेगा 2 और ये 1। 104 डिग्री 0 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। देखिए दे ये रखा था 32 डिग्री 36 मिनट, अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू मान कर लिखी है 22 सेकेंड। अगर एक कोण दे रखा है, दूसरा कोण 23 डिग्री 23 मिनट 23 सेकेंड ही दे रखा है, तीसरा कोण अगर निकालना है 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग होता है, तो आप इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। देखिए यदि न्यून कोण हो, थीटा अगर न्यून कोण हो तो साइन थीटा प्लस 18 डिग्री बराबर 1/2 है, तो वर्तीय माप में थीटा का मान क्या होगा। यदि थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम, और साइन थीटा प्लस 18 बराबर 1/2 है। साइन थीटा प्लस 18 डिग्री जो है वो 1/2 के बराबर है। आपको ये बताना चाहिए कि साइन 1/2 कब होता है, साइन 30 डिग्री पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये 30 डिग्री है वो थीटा प्लस 18 डिग्री के बराबर है। तो थीटा प्लस 18 बराबर किसके है 30 डिग्री के। तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ 12 डिग्री, ठीक है। यही पूछा है थीटा का मान क्या होगा। और ये वर्तीय माप पूछा है, यानी कि रेडियन में पूछा है, ठीक है। वर्तीय माप रेडियन में पूछा है। तो रेडियन में निकालने के लिए अपने क्या करते हैं π/180 कर देते हैं, ठीक है। देखिए 12 इंटू में π/180, 12 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 15 बार। तो रेडियन में जो मान आएगा π/15, रेडियन में इसकी वैल्यू क्या होगी π/15, ठीक है। ये इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। देखिए ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए, और इन बेसिक कंसेप्ट से ही आप थ्योरी को मजबूत कर सकते हो। देखिए अगर आपको, जैसे अभी हमने देखा कि 3 कोण दे रखे थे, कई बार बड़ा कोण आ जाए तब देखिए अगर आपको इस प्रकार से दे रखा हो, जैसे अपने कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, जैसे 35 32 45 डिग्री, यही मान लिया, 3 वैल्यू मान ली, कोई भी डिग्री मिनट और रेडियन, ठीक है। ये अपनों ने एक कोण मान लिया, ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट लेकर। और यहाँ से एक और मान लेते हैं, यहाँ से मैं अगर मान लेता हूँ 25 सेकेंड, ठीक है। ये ए कोण मान लिया, ये बी कोण मान लिया, तो सी कोण बताइए तीसरा कोण क्या होगा। 180 डिग्री में से फिर माइनस करके बताना है। यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये 5 और 5 10, 4 और 2 6 और 1 7, कितने हो गए 70 सेकेंड। 70 सेकेंड में से आपको सिर्फ 10 सेकेंड यहाँ लिखने हैं, बाकी जो 60 सेकेंड है वो 1 मिनट बनकर आगे चले जाएंगे। 1 मिनट बनकर आगे चले जाएंगे तो 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। 6 और 6 66, 66 क्या हो जाएंगे मिनट, और 66 मिनट नहीं लिख सकते आप, 6 मिनट लिखिए। जो 60 मिनट है वो आगे जाकर 1 डिग्री बन जाएगा। 1 डिग्री जब इसमें काउंट होगा तो 5 और 1 6 और 6 और 3 9,
4 और 3 7, 79 डिग्री 6 मिनट और 10 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया इन दोनों कोणों का योग। मैं सिर्फ यही बताना चाहता था कि अगर ये 4 2 6 और 1 7 70 सेकेंड हो गए तो सिर्फ 10 सेकेंड यहाँ लिखने हैं, बाकी के जो 60 सेकेंड है वो आगे लेके जाने हैं। ठीक है, 60 सेकेंड से 1 मिनट बनाना है आगे, और एक जब मिनट पूरी हो जाए 60 मिनट से जितने भी मिनट ऊपर हो तो 60 मिनट से जितने मिनट ऊपर है वो यहाँ लिखने हैं, बाकी के जो 60 मिनट है उसे आप एक डिग्री बनाकर आगे भेजना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको करवा दी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं, जैसे एक रेडियन की वैल्यू भी बतानी थी, एक रेडियन की आप परिभाषा भी बता सकते हो, ये मैं बताना चाहता था, भूल गया था बीच में। देखिए, एक रेडियन की परिभाषा ये होगी, अगर त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण जो होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होगा, सेंटर पर जो बना कोण होगा त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा। त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा मतलब ये त्रिज्या और ये लेंथ भी कितनी है, त्रिज्या के बराबर। त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा जो केंद्र है, सेंटर है, उस पर बना जो कोण होता है वो 1 रेडियन होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होता है, ये टोटल एरिया ये कितना होता है 180 डिग्री, और इसे अपने कितना लिखते हैं पाई। ठीक है, 180 डिग्री जो है पाई के बराबर होता है, 180 पाई के बराबर होता है, 180 डिग्री में होता है, पाई रेडियन में होता है। बस इतनी सी कंसेप्ट है, 180 बराबर पाई होता है, इसे अगर डिग्री लिखो तो ये रेडियन में चला जाता है। ठीक है, तो 1 रेडियन की परिभाषा क्या है कि 1 त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा सेंटर पर बना कोण जो होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा, और 1 रेडियन के बराबर होगा। 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 57 डिग्री 16 मिनट लगभग 22 सेकेंड। ठीक है, ये मान हमने निकाल के भी देखा था कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये जो है लगभग इससे थोड़ा बड़ा होता है, 57 डिग्री लगभग 17 मिनट के आसपास होता है, इससे थोड़ा बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि 22/7 जो है वो हमने अप्रक्स वैल्यू मानी है। 22/7 जो पाई की वैल्यू रियल नहीं है, उससे भी बड़ी होती है, उससे आगे होती है वैल्यू। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आप वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।